2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाला है। मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी में तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का शासन कल समाप्ति की ओर है। जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। जिन्होंने देश की संपदा को बेच दिया, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है? जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। तो भ्रष्टाचारियों से भरी है भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है। इनसे सदन में राहुल गांधी ने पूछ लिया तो उनकी सदस्यता कैसे उन्होंने भंग करवा दी? पूरा देश नहीं देख रहा है क्या इनका? कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, कार्रवाई कीजिए न, रोका किसने है? ईडी, आईडी, इनकम टैक्स को यही लोग न भेज रहे हैं, हाँ? अपना टट्टू बना करके। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं। अरे काला बाजारी करने वाले लोग, जिनका काला दिल, काला चेहरा, काला चरित्र है, वो क्या बात करेंगे? विपक्षी एकजुटता की पहली बैठक समाप्त हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमाम भ्रष्टाचारी एक मंच पे हुए हैं और फोटो सेशन का काला है। वहीं पे राजद को लेकर के उन्होंने कहा है कि राजद मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी लेना। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। क्या कहेंगे, राजद मतलब भ्रष्टाचार? देखिए, सबसे पहले तो जो वो कह रहे हैं कि एकजुटता की बैठक समाप्त हो गई, समाप्त नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का शासन कल समाप्ति की ओर है, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर नीचे तक के लोग जो है ना, दिवालियापन के शिकार हो गए। मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया है और इसलिए लगातार वो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं अब उनके पास मुद्दा तो है नहीं कुछ। और किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। देखिए ना, मेहुल चौकसी से लेकर नीरव मोदी के आप माथे पे देश की संपत्ति रख करके आपने विदेशों में भेजने का काम किया, तो इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है? जिन्होंने देश की संपदा को बेच दिया, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है? तो भ्रष्टाचारियों से भरी है भारतीय जनता पार्टी। भारत जलाओ पार्टी है ये असल में, क्योंकि ये हमेशा जात और धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं जो कहते हैं उन्माद फैलाती रहती है, राजनीति रोटी सेकती रहती है। तो वो अब सोचें, 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाला है। राजद मतलब भ्रष्टाचार, राजद मतलब गरीब और गुरबों का पार्टी, राजद मतलब सामाजिक न्याय की पार्टी। अब सामाजिक न्याय इनको अगर भ्रष्टाचार दिखता है, देखिए कैसे लगेगा। अगर कोई गरीब और वो पिछड़ा व्यक्ति जो है इनके सामने कुर्सी लगा के बैठे तो इनको तो चुभेगा ना। लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उनके शासनकाल में जो समाज के सबसे पीछे शीर्ष पे खड़ा व्यक्ति जो है वो फ्रंट में आया, उसके मुंह में जबान आई, उसकी हिम्मत आई, उसका हौसला अफजाई किसने किया? राष्ट्रीय जनता दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने। तो अब इन लोगों को, तो इन भ्रष्टाचारियों को, इन पूंजीपतियों को, इन सामंतवादियों को तो लगेगा ही, तकलीफ तो पहुंचेगा। उसी तकलीफ में ये सब बोल रहे हैं। वो तमाम विपक्ष के नेता जो है 20 लाख करोड़ का घोटाला किए। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन तमाम लोगों पे अब कार्रवाई होगी। अरे भाई, कार्रवाई कीजिए न, रोका किसने है? ईडी, आईडी, इनकम टैक्स को यही लोग न भेज रहे हैं, हाँ? अपना टट्टू बना करके जब भी विपक्ष को इनसे प्रश्न करता है, इनसे पूछ लीजिए। इनसे सदन में राहुल गांधी ने पूछ लिया तो उनकी सदस्यता कैसे उन्होंने भंग करवा दी? पूरा देश नहीं देख रहा है क्या इनका? अरे काला बाजारी करने वाले लोग, जिनका काला दिल, काला चेहरा, काला चरित्र है, वो क्या बात करेंगे? मांझी जो है अब आप लोग के खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे तारी मामले को लेकर के। उन्होंने कहा तारी भाई वो करे, उनको पहले खिलाफ जाके उन लोगों के खिलाफ करना चाहिए कार्रवाई, जिन्होंने कहा था कि जिव्या काट लेंगे, जिन्होंने कहा था जीतन राक्षस मांझी, और आज जाके उन्हीं की गोदी में बैठ गए हैं आप। अरे विचारधारा वाले लोगों की बात में बात किया तो हमारा तो देश आंदोलनों से ही है। आजादी हमारे देश को तो आंदोलन से ही प्राप्त हुआ। करे आंदोलन करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारी आज़ादी मिलने से पहले
भी इस देश में आंदोलन हुआ करता था, लेकिन उन आंदोलनकारियों को कोई उग्रवादी या आतंकवादी नहीं कहता था। लेकिन आज आज़ाद भारत में केंद्र में जो सत्ता बैठी हुई है वो आपको आंदोलन करने से भी रोक रही है। आप अगर उनसे प्रश्न करेंगे तो आपके पीछे पुलिस लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे वो। तो कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संविधान की हत्या हो रही है हमारे देश में। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे सारिका पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार तो तमाम बीजेपी में भरे हुए हैं, वहीं जो है मांझी को लेकर के भी कहा है कीजिए विरोध, क्या दिक्कत। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।